नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हो तो दोस्तों आज दो छोटी छोटी कहानी मैं आपको ऐसे सुनाऊंगा जिसके चलते आज के बाद अब बिल्कुल भी ये नहीं बोलोगे कि भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ये बोलना भूल जाओगे आप कि नसीब हमारा साथ ही नहीं देता है। लोगों के साथ लोग जुड़ते हैं, हमारे साथ तो कोई जुड़ते ही नहीं है। तो देखिए, दो कहानी में से एक पहली स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा था एक दिन मेरे बाइक पे ऊपर, और वहाँ पर सामने मैं देख रहा था कि एक लड़का कुछ फ्रूट्स बेच रहा था, चेरी बेच रहा था, और वो हर एक कार वाले के पास जाके कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन कोई उससे कुछ भी चेरी खरीद ही नहीं रहा था। मतलब उसके पास जो फ्रूट्स थे वो खरीद नहीं रहा था। मुझे थोड़ी दया भी आई और मुझे ये लगा कि नहीं, वैसे मुझे ज़रूरत भी थी, तो मैं बोला कि जैसे ये लड़का मेरे पास आएगा तो मैं वो चेरी खरीद लूँगा। लेकिन हुआ यूँ कि जैसे वो नज़दीक आने लगा, 10-15 कदम की हार्डली दूरी पे था, और वो लड़के ने डाइवर्शन ले लिया। वो सब कार वाले को ही बात कर रहा था, और यहाँ पर एक साइड में सब बाइक वाले खड़े थे। तो शायद उसको ये लगा रहेगा कि बाइक वाले तो लेंगे नहीं। अब देखो, उसके नसीब में तो था, उसके भाग्य में था, अगर वो 15 कदम और सीधा चले आता मेरे पास तो मैं शायद वो चेरी ले लेता था। अब उसने तो सीधा डाइवर्सन ले लिया, कहीं और पहुँच गया, और वहाँ पर भी उसके एक भी पैकेट नहीं बची। और मुझे लगा कि मैं आवाज़ दे के उसको बुलाऊँ, लेकिन तब तक सिग्नल लाइट चालू हो चुकी थी, ट्रैफिक चालू हो गया था। तो मैं आगे निकल के दूसरी दुकान पे जाके वो चेरी लिया। तो कहने का मतलब कि उनके नसीब में था, उसके नसीब में था, बट वो क्योंकि मेरे पास नहीं आया, उसने प्री जज कर लिया कि ये लोग तो लेंगे ही नहीं। जब कार वाले नहीं ले रहे तो बाइक वाले क्या लेंगे। तो कहने का मतलब कि आप भी कभी ना कभी किसी ना किसी को प्री जज कर लेते हो। आपके नसीब में होता है, उसको ज़रूरत है सामने वाले को आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जानने में, लेकिन आपने प्री जज कर लिया और उसको आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं करके वो आपके साथ नहीं जुड़ा। और दूसरा, और एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप सभी ने कभी ना कभी रात को मुसाफरी की रहेगी ट्रेन में, रात की जर्नी बहुत शायद सभी ने की रहेगी। अब देखो, रात को जब 2 बजे 2:30 बजे भी कोई प्लेटफॉर्म पे हमारी गाड़ी रुकती है, तुरंत बाहर से आवाज़ आनी चालू हो जाती है, चाय चाय चाय, कुछ ना कुछ नाश्ता, बिस्लरी की बोतल, सब कुछ। अब वो लड़का रात को 2:30 बजे ट्रेन आई या 4 बजे आए या 5 बजे आए, सुबह या दिन में कभी भी आए, उसका कर्म क्या है, चिल्लाते चिल्लाते फर्स्ट कंपार्टमेंट से लास्ट कंपार्टमेंट तक वो चलते रहता है। अब इसी किसी को कॉलर पकड़ पकड़ के तो वो नहीं बोलता है कि मेरी चाय ले लो, ये ले लो। अब जिनको ज़रूरत होती है वो सामने से उसको आवाज़ दे के बुलाता है, भैया इधर आ जाओ, 2 कटिंग दे दो, 1 चाय दे दो, 1 पानी की बोतल दे दो। तो उसने अपना कर्म नहीं किया। चाहे वो पूरी रात में, वो रात को 2:30 बजे ट्रेन आई, एक भी चाय नहीं बिकी मान लीजिए, फिर भी वो चिल्लाना बंद नहीं करता है। वो गाड़ी गई, दूसरी गाड़ी आएगी, वहाँ चिल्लाएगा, और ऐसे करते करते वो अपना कर्म चालू रखता है। तो कहने का मतलब कि आप भी शोध प्लान करते रहिए। आपके खुद की होम मीटिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टीम में होम मीटिंग करिए। जिसको जुड़ना होगा वो जरूर आपके साथ जुड़ जाएगा, किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक कहानी से माध्यम से आपको सुनाना था, कर्म तो करना पड़ेगा। आप कर्म ही नहीं करते। अब देखो, वो लड़का भले रात को 2 बजे 2:30 बजे 3 या 4 चाय बिकती रही, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चिल्लाता। तो क्या वो 3-4 चाय भी बिकती थी उसकी? वो सिर्फ एक बेंच पे बैठा रहता है ऐसे ही, और बोलता है कि चलो कोई सामने से आएगा, ट्रेन से नीचे उतरेगा और मेरे पास आके चाय लेके जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होता। तो उसने अपना कर्म किया, जो भी उसको मुनाफा हुआ, जो भी चाय बिकी, वो उसने काम किया, करके हुआ। तो आपको भी काम करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल अभी आज के बाद ये मत बोलना कि कोई हमारे साथ जुड़ता नहीं है, क्योंकि आपने उस तरीके के काम ही नहीं किए, आपके कर्म ही नहीं किए। तो घर बैठे तो कोई सामने से आपके पास आएगा नहीं। तो उम्मीद है दोनों छोटी सी स्टोरी से माध्यम से आप समझ में आ गया रहेगा कि आपका ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो की कमेंट में जरूर आपकी शेयर करिए, आपकी क्या राय है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउनलाइन में भी ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।